हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। भाई 10 क्लास हमने कर ली थी। अब हम 11वीं क्लास देखेंगे और ये आपकी लास्ट क्लास होगी आज की। इसके बाद हम डिस्काउंट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट को। ओके, ये मिलते हैं हम अगली क्लास। क्वेश्चन देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका कुछ भाग 8% पर, शेष 18% पर और कुल लाभ हुआ है इसे 14% का। एलिगेशन लगा दो भाई। कुछ भाग 8% पर है, कुछ भाग 18% पर है और टोटल पर है 14%। तो यहाँ कितना बचा? 6, यहाँ 4। तो टोटल मिला के हमारे हिसाब से कितना किलोग्राम चीनी हो गया? 10। उसके हिसाब से कितना है? 1000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से? 100। 18% लाभ पर, तो 18% लाभ पर इसने कितना बेचा है भाई? 6। तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600। यानी 600 किलोग्राम चीनी इसने 18% के लाभ पर बेची है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 अंडे खरीदे। देखो 1600 अंडे हैं और इसे दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। देखो एक दर्जन है भाई 3.75 के, कितने कितने के हो जाएंगे? गुणा कर देंगे। पॉइंट से 2 जीरो खत्म हुई। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काट रहा हूँ इसको। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये आगे भाई 500 के। ये सीपी है आपका। अब इसने बोला है कि उनमें से 900 अंडे 1 रुपये में 2 की दर से, यानी 1 रुपये में 2 बेच रहा है ये। ठीक है, तो 900 कितने में बेचे होंगे भाई इसने? 450 गुना है, तो इसका भी 450 गुना कर दो, यानी 450 रुपये में बेच दिए इसने 900 अंडे। 450 में बेच दिए इसने 900 अंडे। और शेष 5 रुपये में 2 के हिसाब से देखो, 5 रुपये में 2 के हिसाब से बेचे हैं इसने। तो शेष बचे कितने भाई? 700 बचे होंगे। तो ये कितना गुना है इसका? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 350 गुना है, तो इसका भी 350 गुना कर दो। सॉरी, 5 अंडे 2 रुपये में बिके ठीक है ना, यानी कि कितने हैं? 700। तो 140 हो गया ना ये। इसका भी 140 गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28, यानी 280 रुपये की बेच दी इसने। ठीक है, यानी 700 अंडे कितने के बेच दिए इसने? 280 के। तो टोटल 1600 अंडे इसने कितने में बेचे होंगे भाई? 0, 8 5 13 और 4 और 2 6 और 1 7, यानी 730 रुपये के। खरीदे कितने के थे? 500 के। एक दिए 730 रुपये के। लाभ हो गया कितने का? 230 का। कितने पर? 500 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुए। 5 एकन 5, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, यानी कितना हो गया? 46% का लाभ हो गया इसे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखो। जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे। देखो 4 ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे हैं इसने, और उन्हें मरम्मत खर्च, रख रखाव और मरम्मत पर 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए। तो इसे पड़ गए ये कितने के भाई? 4 लाख रुपए के पड़ गए, यानी 1 लाख का एक पड़ गया। इसने बोला पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेचता है, एक ट्रैक्टर 1 लाख में बेच दिया इसने। तो कुल 40% लाभ अर्जित करने के लिए 3 ट्रैक्टरों की औसत बिक्री, 40% लाभ अर्जित करने के लिए भाई इसे कितने में बेचेगा पहले तो ये बताओ। तो ये आ गया 0 से 0, 14 चौक 56, यानी 5.6 लाख रुपए में बिकेगा ये। यानी 4 ट्रैक्टर का ये क्या है? एसपी है ना। और एक ट्रैक्टर का भाई एसपी कितना है?
1 लाख रुपए। तो बचे कितने? 3 ट्रैक्टर बचे। 3 ट्रैक्टर का एसपी कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4.6 लाख रुपए। इसने बोला है कि बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत बिक्री मूल्य है, यानी औसत कैसे निकालते हैं भाई? एवरेज निकालते हैं कुल योग बटे कुल संख्या। भाग कर रहे हैं अब हम इसको। सही कर रहे हैं क्या? औसत बिक्री मूल्य, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 पॉइंट 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ऐसे चलता रहेगा ये? नहीं, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो लगभग में इसके लिख सकते हैं हम 1.5 लाख। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे आप। देखो अगला सवाल। सवाल दे रखा है, एक व्यापारी ने 475 रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे। तो सीपी आ गया भाई, एक दर्जन के 475 रुपये हैं, तो 132 दर्जन के कितने हो जाएंगे? गुणा कर देंगे। और 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से केवल 125 दर्जन आम बेच सका, यानी एसपी कितना है? 530 रुपये की दर से 125 दर्जन आम इसने बेच दिए। व्यापारी के पास बचे आम के स्टॉक का मूल्य। अच्छा, इसने ये पूछा है भाई। 132 थे, 132 में से इसने 125 दर्जन बेच दिए, तो बचे कितने? 7 दर्जन बचे ना। और एक दर्जन का जो क्रय मूल्य है वो 475 रुपये है। तो 7 दर्जन का कितना बचेगा भाई? 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 चौक 28 और 5 33, यानी 3325 रुपये का सामान उसके पास अभी बचा है। ऑप्शन ए। ओके, अगला सवाल देखो। एक डीलर 50 रुपये 40 रुपये 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 2 4 9 के अनुपात में मिश्रित करता है और 30% लाभ पर बेचता है। वह सेब को प्रति किलोग्राम किस लगभग मूल्य पर बेचता है? देखो, 50 रुपये 40 रुपये और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये 2 किलो हैं, ये 4 किलो हैं और ये 9 किलो हैं। ये कितने के हो गए भाई? 100 रुपये के। ये 80 के और ये 270 के, यानी टोटल मिला के 9 और 4 13, 13 और 2 15 केजी आम इसने खरीदे हैं। कितने के भाई? 0 7 8 15 का 5 हासिल 1, 450 के। तो एक दर्जन इसने कितने में खरीदे होंगे भाई? सॉरी, एक सेब इसने कितने में खरीदा होगा? तो 30 रुपये में। और बेग कितने पर रहा है? 30% लाभ पर, यानी 130/100। सही किया है क्या हमने? क्या कर दिया यार हमने? अच्छा, ये 4 चौक 16 होगा, 160 होगा। 80 जो है ना, ये हमने गलत कर दिया। ये आपका 160 होगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका? 530 आ जाएगा ये। ओके, यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो 1 केजी का, तो 530/15 गुणा 30% लाभ पर 130/100। तो जीरो से मैंने जीरो काट दी। अब देखो, 13 तिया 39, 3 बचा, 13 पंजे 65 और 3 हो गया 68। 15 से भाग कर रहा हूँ तो 15 चौक 60, तो 40, 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यानी 45.9 रुपये
प्रति केजी इसका प्राइस होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट देखना है, बस आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यार, अगर पहले किसी का मूल्य, साइकिल की बात है, तो साइकिल की बात करें हम, तो इसका जो प्राइस था वो 2 से 1 हो गया प्राइस। ठीक है, या फिर इसे 100 मान लो। प्राइस कितना हो गया, 100 से 50 हो गया, है ना। अब इसने बोला है कि तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। यानी पहले अगर 100 बिक रही थी ये, अब ये 100 700 बढ़ रही है, यानी 800 बिक्री होंगी ये। ओके, यही तो बात है भाई। यानी मैं इसको कह सकता हूँ, अच्छा इसने ये बोला है कि आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है। देखो यार, पहले हम यहीं से करेंगे सवाल को। अगर मैं साइकिल का क्रय मूल्य निकालता हूँ, सीपी और एसपी, तो क्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य 240 हो जाएगा, क्योंकि यार 40% लाभ प्राप्त हो रहा है ना। अब इसने बोला है विक्रय मूल्य 50% कम कर दे, यानी विक्रय मूल्य कितना कम कर दे भाई, 120 हो जाएगा। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या, अगर पहले एक साइकिल बिक रही थी, तो कितनी बिक रही है, एक ज़्यादा, यानी 8। 8 साइकिल होगी ना। अब मुझे ये बताओ, इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एक। ठीक है, मुझे ये बताओ कि एक साइकिल का जो मूल्य है वो 120 रुपये है, तो 8 साइकिल का मूल्य कितना हो गया, 12×8 = 96,960 रुपये हो गया। ठीक है ना। अब ये देखना है हमें कि स्टार्टिंग में साइकिल का जो प्राइस था, सीपी था, ये तो एसपी आ गया हमारा। अगर हमारा एसपी ने निकाल लिया कितना है, 8 साइकिल का 960 रुपये, तो 8 साइकिल का सीपी कितना होगा फिर भाई, 800 रुपये ना होगा, क्योंकि एक साइकिल 100 रुपये की है, तो 8 साइकिल कितने की होगी, 800 रुपये की। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया भाई, 160 का। कितने पर, 800 पर। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 8 दूनी हो गया 16, यानी 20% का यहाँ पे ये प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एक्स ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर बाई को बेच दिया। बाद में बाई ने 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। देखो, एक्स और बाई हैं, 5% लाभ पर बेचा, यानी 100 का सामान 105 में बेच दिया होगा। बाई ने क्या किया, 2% हानि पर बेच दिया, यानी 105 का सामान 2% हानि निकालूं, ये हो गया 5 दूनी 10 और 2 एकन 2, 100 से भाग करूंगा तो ये आ गया आपका 2.1, यानी 2.1% की, 2.1 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो ये कितने में बेचा होगा भाई, 3 घटा दें तो 102.9, कितने में बेचा होगा एक्स को। एक्स ने 5 रुपये के लाभ पर बेचा था इसे, और जब इससे खरीदा तो 2 रुपये 10 पैसे कम में खरीदा था। तो मुझे ये बताओ कि एक्स को जो नुकसान हुआ है वो कौन सा हुआ है, बताओ भाई। सही किया कि हमने, भाई अगर मैं 105 का 2% हानि निकालता हूँ, 2 पंजे 10 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2.1 सही है। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ
कि इसको एक्स को जो हानि हुई है, इसने पूछा कि एक्स को लाभ हुआ है या हानि। तो भाई 5 रुपये का लाभ पर बेचा था, और फिर इसने भाई 2 रुपये 10 पैसे के नुकसान पर बाई ने एक्स को बेच दिया। तो भाई अगर मैं एक्स की बात करूं, प्रॉफिट कितने का हुआ है एक्स को, तो एक्स को केवल और केवल जो प्रॉफिट हुआ है 5 - 2.1, यानी कितने का हुआ है भाई, 2.9 का हुआ है। 2.9 का ही हुआ है ना, सॉरी यार ये नहीं हुआ, यहाँ तो लाभ हुआ ही हुआ है ना इसे, है ना। भाई 100 का था इसके पास, यहाँ से देख लो अब। एक बार दोबारा पढ़ते हैं सवाल को, सवाल तो हो गया अभी, मैं तो कर दूंगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड रुको पर। एक्स ने 1,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर बाई को बेच दिया। बाद में बाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को बेच दिया, वापस बेच दिया, ठीक है ना। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो एक्स को जो हानि हुई है भाई, ये वाली हानि हुई है, क्योंकि इतने रुपए इसने क्या किया है, ज़्यादा में बेचा था ना इसने। भाई इसने देखो, इसने 100 रुपये का सामान पहले 105 रुपये में बेच दिया था, अब इसके पास वो सामान आ गया 102 रुपये 9 पैसे में। अब वो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि अब वो दोबारा 105 रुपये में बेचेगा, तो 2 रुपये 10 पैसे का नुकसान होगा उसे, ना होगा, यानी 2 रुपये 10 पैसे का नुकसान हुआ है उसे ओवरऑल, ठीक है। मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना है हमारे हिसाब से, 100 की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1500। तो हमें निकालनी है इसकी हानि, तो 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 गुणा 2.1, पॉइंट से जीरो खत्म हो गया, ये आया जीरो। 15 × 15, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 3150 रुपये, 3150 रुपये का लाभ हो गया क्या इसे। हाँ ये तो लाभ ही होगा इसको, क्योंकि इसने भाई 5 रुपये लाभ में बेचा था, और एक्स ने क्या, भाई ने क्या कर दिया, भाई ने देखो, एक्स ने 5% लाभ पर बेचा, 105 का बेच दिया। अब भाई ने दोबारा से भाई इसे कितने रुपए कम में बेच दिया, 2 रुपये 10 पैसे कम में बेच दिया। तो 2 रुपये 10 पैसे फिर क्या हुआ हुआ, एक्स को लाभ हुआ होगा। भाई मान लो तुमने कोई सामान 100 रुपये का 105 रुपये में बेच दिया, तो मैं वापस उसने कितने रुपए कम में बेच दिया, यहाँ पे 5 रुपये का तुमने लाभ हुआ, वापस उसने मान लो 2 रुपये के नुकसान पर बेच दिया, तो तुमने कितने में खरीद लिया वो, 103 में खरीद लिया ना। तो एक बात बताओ, 105 रुपये में तुमने बेचा था, 103 में तुमने खरीद लिया, तो तुम्हें लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का लाभ ना हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 2 रुपये 10 पैसे का। ओके, अगला सवाल देखो। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल कीमत पर 38% लाभ पर बेचा गया, यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने के लाभ पर बेचा। मान लो पहले व्यक्ति ने भाई X% लाभ पर बेचा होगा, दूसरे ने 15% लाभ पर बेचा है, यह आ गया 15x/100 इक्वल कितना है, 38। यह आ गया x प्लस 15x सॉरी बटे 100। 15 को हटाएंगे इसमें से, तो 3 2 23, तो ये कितना आ गया भाई, 115 x बराबर 2300। मैंने काटा 23 × 23, और 23 × 5 = 115, 5 से काटा 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 20% का लाभ, ऑप्शन ए। या फिर ऐसे कर लो इसे कि पहले ने बेचा है X% के लाभ पर, तो x/100, दूसरे ने 15% लाभ पर, तो 115/100, और इन दोनों का लाभ मिलकर हो रहा है 138/100, है ना। तो 23 से काटा मैंने, 23 × 5 = 115, और 23 छिक्के कितना हो जाएगा, 138। 100 से 100 काट दिया, 5 से काट रहा हूँ इसे, 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 20 छिक्के 120। 100 से कितना ज़्यादा, ये 20 ज़्यादा, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट पर बेचा है इसने। ओके, अगला सवाल देखो।
सुमंत ने एक माइक्रोवेव ओवन अपने मूल मूल्य से 15% कम पर खरीदा। उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ था। सुमंत द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई मूल मूल्य मान लो 100 रुपये है और इसने 15% कम में खरीद दिया। ये 85 रुपये में खरीदा होगा। और इसने ये बोला है कि उसने इसे जिस कीमत पर खरीदा था उस पर उसे 35% का लाभ हुआ है। भाई इस पर 35% के लाभ पर इसने बेच दिया है, तो 135/100, 5 से 2 बार कटा, 5 से 17 बार, 5 चौक 20 हो गया, और 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 17 सत्ते 119, 11 बचा, 17 दूनी 34, यह आ गया 4/5/4। 4 से भाग कर दें, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसने बेच कितने में दिया भाई? 114.75 में बेच दिया। तो मूल मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मूल मूल्य से कितना अधिक है भाई? ये अधिक है आपका 14.75। 100 से अधिक है तो इसका मतलब ये 14.75% में होगा, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके भाई, मूल मूल्य से 14.75 का लाभ हो रहा है ना। मूल मूल्य कितना है? 100%। के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14.75 आ गया ये। ऐसे निकाल लो। अगला सवाल देखो। एक फुटकर विक्रेता 54 किलोग्राम संतरों का थैला 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो 1 किलोग्राम 25 के खरीदे हैं इसने, तो 54 किलोग्राम कितने के खरीदे होंगे भाई? 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 10 135। इतने रुपये में इसने खरीदा है। बाद में छांटने पर वह पाता है कि 4 किलो संतरे सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक देता है, यानी 50 किलो संतरे बचे और अब शेष को 36 की दर से बेच रहा है। तो 36 पंजे 180 हो गया, यानी 1800 में बेच दिए। तो लाभ कितने का कर लिया भाई इसने? 450 का। कितने पर हुआ है? 1350 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, जीरो से जीरो काटा, 45 तिया 135 होता है। तो 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है इसे। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो। सुबिया ने अपनी दुकान के लिए प्रत्येक 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदे, यानी एक कप 8 रुपये का है। तो 240 कप कितने के होंगे भाई? 24 अट्ठे 192, यानी 1920 रुपये के खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप खराब हो गए। 240 में से 24 कप खराब हो गए तो बचे कितने भाई? 6 1 216, और शेष कप 12 रुपये प्रति एक पर बेच बेच दिया, यानी 216 कप बचे हैं और एक कप 12 रुपये में बेच दिया। कितने के बिक गए? 12 6 72, 7 बचे, 12 1 12 और 7 19, 12 दूनी 24 और 1 25। तो भाई सीपी कितना है हमारा? 1920, और एसपी कितना है? 2592। तो लाभ कितने का हो गया इसे? 2 7 15 में से 9 गया तो 6, यानी 672 का लाभ है। कितने पर? 1920 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100, जीरो से जीरो काट दिया। ये कितनी बार कट रहा है भाई? 6 दूनी 12, 4 से काट कर देखें, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो इसे, 4 एकन 4, और 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32। 8 से काटा मैंने इसको, 8 छिंग 48 हो गया, और ये हो गया 8 दूनी 16, 8 एकन 8। ये आ गया आपका 221, 210/6। 6 से काटो इसको, तो ये आ गया 6, ये 18, और 18 2 बचा ना, 6 दूनी 12, गलत हो गया यार कहीं पे। 6 तिया 18, कितना है भाई ये?
मैंने काटा इसको, 4 चौक 16 और 3 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4 और 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 210 में अगर 6 से भाग करता हूँ मैं तो 6 तिया 18। अच्छा, 6 पंजे 30, 35 आ जाएगा ये। 35% का लाभ होगा, इसे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई। 163, देखो, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य है 1,000 रुपये है को 5% हानि पर बेचा जाता है और अर्जित धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया जाता है। सौदे में अंतिम हानि या लाभ बताइए। तो देखो, एक बार 5% लाभ हानि पर बेचा, एक बार 5% लाभ पर बेच दिया। तो अगर मैं निकालूं यहाँ से तो ओवरऑल लॉस निकलेगा कितने का भाई? 5 का स्क्वायर अपॉन 100, मैंने बताया था ना, ये आ जाएगा 0.25% का लॉस हुआ यहाँ पर। तो रुपये में निकालना है हमें, 1,000 पर 0.25% निकाल दो तो पॉइंट से 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से ये चला गया, तो ये बचा 2.5। इतने की हानि हुई है, यानी 2.5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो अब। बिक्री कर सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1,232 रुपये है। बिक्री कर की दर 10% है। ओके, यदि दुकानदार को 12% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है? मान लो क्रय मूल्य X रुपये है, 12% लाभ पर बेचा तो 112/100 में बेचा होगा, और बिक्री कर शामिल है यानी 110/100 हो गया ये। इसकी वैल्यू क्या है भाई? इसने बोला है ना बिक्री बिक्री कर सहित है ये, बिक्री कर मैंने ऐड कर देना इसमें, ठीक है। ये कितना भाई? 1,232। तो 0 से 0 काटा, 11 से काटा मैंने इसको, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, गलत हो गया क्या? अच्छा, 11 एकन 11 होगा फिर से, और 11 दूनी 22, तो 112 से एक बार कट गया, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1,000 रुपये आ गया, ऑप्शन सी। देखिए, बिक्री कर का मतलब है कि भाई अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो इसमें 10 रुपये का टैक्स लगा के जब बेचा है हमने, 10 रुपये का जब हम टैक्स लगाएंगे तो इसे कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में बेचेंगे बस, ठीक है ना। इसलिए मैंने 110/100 किया है। अगला सवाल देखो। यदि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है तो लाभ 20% होता है। अगर 10% कमीशन है तो इसका मतलब 90% में बिका होगा, और उसके हिसाब से 20% लाभ हो रहा है, यानी 120 में बिका होगा। तो 30 या 90, 30 चौक 120, ये आ गया भाई कितना? 1% की वैल्यू आ गई 4/3। यदि कमीशन 20% बढ़ा दे तो ये हो जाएगा 80% में बिका होगा। 80% की वैल्यू हो जाएगी 8 चौक 32, यानी 320/3%। सॉल्व करूँगा तो 3 एकन 3 और ये हो जाएगा ना जाने की 0, 3 छिंग 18 और 2 20। अब ये देखो, 100 से कितना ज़्यादा है? 6 सही 2/3% ज़्यादा है, तो इतने का लाभ होगा इसे। तो इसका मतलब क्या होता है? 6 तिया 18 और 2 20/3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को इतने रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। तो हमारे हिसाब से 110 में बेचा होगा, उसके हिसाब से 24,750 रुपये में। यदि उत्पादन लागत में 10% की वृद्धि की जाती है तो टीवी सेट का नया विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 15% का लाभ हो? तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ से 0 से 0 काट दिया मैंने, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 हो गया, 2 बचा, फिर 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। मुझे ये बताओ कि 15% बिक्री कर लागत में वृद्धि हो रही है। चलो मैं लागत मूल्य निकाल लूँ यहाँ से पहले। तो ये आ गया 22,500।
अब लागत मूल्य में 15% की हो रही है वृद्धि, यानी 115/100। फिर इसे 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 115/100 में इसे बेचा जा रहा होगा। हो गया सवाल सॉल्व। कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 निम्मा 225 और 25 चौक हो गया 100। करें इसको सॉल्व। तो 15 निम्मा 135, 9 एक 9 और 1 10, गुणा 115/100, सॉरी 4। ठीक है, लास्ट के यार 4 डिजिट है ना, 4 नहीं, ये लास्ट के 5 डिजिट सेम है सभी में, तो हम यूनिट डिजिट तो लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ये। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे मान लें 115, वो मैं क्या मान सकता हूँ, 110 + 5। तो मैंने 110 + 5 माना, तो ये आ गया 1035। इसकी गुणा कर रहा हूँ तो 0 5 8 3 1, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 थी 33 और 5 38 हो गया ना, 11 × 11 ये आ गया। अब 5 की ओर गुणा कर दो, 55 25 और 5 या 15 और 2 17, 5 × 5 ऐड करेंगे तो 5 7 5 12, 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 11 9 0 2 5/4। 4 से भाग कर दो इसे, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 नीम हो गया 36, यानी 29 से चालू ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी 7 5 6.25। ओके, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन कर लिया, फिर 4 से भाग पूरा नहीं करना है। ओके, अगला सवाल देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, इससे आगे हम डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। सवाल है कि अरविंद ने एक वस्तु ₹X में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर वीरू को बेच दिया। मान लो ₹X में खरीदी है तो 15% हानि पर बेचा, तो 17/20 में बेच दिया होगा। वीरू ने इसकी धुलाई पर ₹126 खर्च कर दिया, यानी वीरू को कितने में पड़ी है, 126 और ऐड कर दें, और इसे 25% लाभ पर मीनू को बेच दिया। अब इसे बेच दिया 25% लाभ पर, यानी 5/4 में बेच दिया। और मीनू ने भाई इतने में खरीदा है, लेकिन मीनू कह रहा है कि मैंने कितने रुपए दिए, ₹1475। 5 से काटा मैंने इसको, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 25, तो ये आ गया 17x/20 प्लस कितना हो गया भाई ये, 126 बराबर आ जाएगा 4 की गुणा, 4 पंजे 20 और 4 नीम 36, 2 38, 4 दूनी 8 और 3 11, यह आ गया 17x/20। 126 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, 7 में से 2 गया तो 5 और 0 1, 17 से काट रहा हूँ इसको भाई, 17 पंजे 85, 17 छिके 102 हो जाएगा और 17 दूनी 34। तो x की जो वैल्यू आई 62 × 20, यानी आ गया 0, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, ₹1240। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। तो भाई इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, लाभ हानि आपका समाप्त हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए इस सवाल को हम एक और तरीके से बना सकते थे, लेकिन इसी तरीके से सही है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ओके, दूसरा तरीका देखो यहीं से निकलेगा आपका यार, भाई 25% लाभ कर रहा है ये, लाभ पर बेच रहा है, तो इस पे भी 25% का लाभ होगा और इस पे भी 25% का लाभ होगा। पहले इसका निकाल दूँ ना, इस पे 126 पे 25% लाभ, यानी 5/4, ये आ गया 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 5 25 और 5 एकन 5 और 2 7, 5 तिया 15, यानी ₹157 में इसे बेचेगा वो। ठीक है ना, ₹157 में बेचेगा, लेकिन इसने कितने बेचे हैं, 1475 में। तो ₹157 जो है ना, ये ₹1475 में शामिल है।
इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये तरीका ही सही है, किसी की समझ में आएगा वो नहीं आएगा, लेकिन ये सभी की समझ में आएगा। भाई चलो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद सभी के लिए।